15 अगस्त की देर रात कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हजारों की भीड़ ने तोड़फोड़ की थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मामले में 2 असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर समेत 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा सीआईएसएफ ने संभाल ली है। उधर अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। उधर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में चल रहे प्रदर्शन में शामिल हुए। उनके साथ बेटी सना गांगुली भी थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर पोलैंड पहुंचे। यहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। मोदी के स्वागत में डांडिया नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। मोदी ने पोलैंड में जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह को श्रद्धांजलि दी। महाराजा दिग्विजय सिंह ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हजारों पोलिश नागरिकों को जामनगर में शरण दी थी। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण की घटना के विरोध में हजारों लोगों की भीड़ ने विरोध प्रदर्शन किया था। भीड़ ने बदलापुर में रेलवे ट्रैक जाम किया था और 10 घंटे तक तोड़फोड़ की। साथ ही पुलिस पर पथराव किया, जिसमें 17 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। पुलिस ने देर रात करीब 300 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अब तक 72 लोगों को अरेस्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को फैसला दिया था कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति के रिजर्वेशन कोटे में कोटा दे सकेंगी, यानी एससी कैटेगरी में आने वाली अलग अलग जातियों में रिजर्वेशन कोटे का बंटवारा किया जा सकता है। इस फैसले के खिलाफ दलित आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे का भारत बंद बुलाया था। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अगले चेयरमैन हो सकते हैं। हालांकि बीसीसीआई और जयशंकर की ओर से इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले का कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म हो रहा है। नए चेयरमैन के नामांकन के लिए 27 अगस्त आखिरी तारीख है। अब तक 4 भारतीय आईसीसी चीफ का पद संभाल चुके हैं। सेबी चीफ के इस्तीफे और अडानी हिंडनबर्ग मामले की जेपीसी जांच की मांग को लेकर कांग्रेस दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी। ज्ञानवापी में वजूखाने के एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। स्टारबक्स के नए सीईओ ब्रायन निकोल ऑफिस आने जाने के लिए 1600 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के मुताबिक निकोल यूएस के कैलिफोर्निया से रोजाना जेट से सिएटल स्थित स्टारबक्स हेडक्वार्टर आएंगे। निकोल के लिए ये व्यवस्था नई नहीं है। जब वह 2018 में चिपोटल के सीईओ थे, तब भी उन्होंने इसी तरह की डील की थी। सेंसेक्स 102 पॉइंट्स बढ़कर 80,905 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 71 पॉइंट्स बढ़कर 24,770 पर बंद हुआ। और अब आज के दिन का इतिहास। 22 अगस्त 1864 यानी आज ही के दिन पहला जेनेवा कन्वेंशन हुआ था। युद्ध में घायल सैनिकों की स्थिति में सुधार के लिए 12 देशों ने स्विट्जरलैंड के जेनेवा में एक संधि पर दस्तखत किए थे। 19वीं सदी में युद्ध के दौरान कई देश सैनिकों के खिलाफ अमानवीय बर्ताव करते थे। इसे रोकने के लिए कोई कानून या संधि नहीं थी। इन अमानवीय अत्याचारों को रोकने के लिए एक्टिविस्ट हेनरी डुनेंट ने एक संधि की जरूरत पर जोर दिया और पहला जेनेवा कन्वेंशन हुआ। और अब थॉट ऑफ द डे, जिंदगी वैसी बन जाती है जैसा आप इसे बनाते हैं।